अब आते हैं चौथे वाले पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डीसी वैल्यू। अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डीसी वैल्यू। ठीक है, तो डीसी वैल्यू का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है, आइए देखिए। यहाँ पे भी देखो एक बेसिक ना फॉर्मेट में हमेशा सेम रखूँगा। जैसे दे क्या रखा होगा आपको, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी। ये वर्सेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आपको रीज़न थोड़े दिन में समझ आएगा कि ऐसा क्यों करना है। आपको प्लॉट सपोज करना है एक्स ऑफ टी प्लस ए वर्सेस टी, या फिर एक्स ऑफ टी माइनस ए वर्सेस टी। ठीक है, या तो डीसी वैल्यू ऐड करनी है या तो डीसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी, दोनों के फटाफट प्रोसेसेस को डेवलप करते हैं। आप मुझे बताना, अगर आप डीसी वैल्यू ए ऐड करो तो क्या पूरा का पूरा ग्राफ आप ए यूनिट से ऊपर की तरफ लेके जाओगे, यानी कि आप यहाँ पे बेसिकली क्लैंपिंग कर रहे हो, ए की एम्पलीट्यूड वैल्यू पे पूरा का पूरा ग्राफ ले जाके क्लैंप कर दे रहे हो, या ए यूनिट से उसको अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट अपवर्ड बाय ए, पूरा का पूरा ग्राफ ए यूनिट से ऊपर उठा दो, शिफ्ट डाउनवर्ड बाय ए, तो पूरा का पूरा ग्राफ ए यूनिट से नीचे लेके चले जाओ। समझ गए? चले करें एक एग्जांपल। अब देखो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगी इस प्रोसेस के बाद। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ते होगे 11th-12th में भी जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये बेसिक ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ा होता है, याद रहता है। बट अगेन हम लोग दोबारा इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हमने ना भी पढ़ रखी है। देखना यहाँ पे, ये मैंने दे रखा आपको एक्स ऑफ टी वर्सेस टी। अब देखना छोटा सा पॉइंट एक समझना है यार सभी लोग, ये दे रखा है, ग्राफ तो हमेशा पूरा बनता है, तो ये चीज़ आप देखते रहोगे। जहाँ पे भी मैं छोड़ूंगा इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना कि आपने ग्राफ गलत बनाया। ठीक है, चलो ये ग्राफ मैंने सपोज बना दिया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे ग्राफ चाहिए वाई टी का वर्सेस टी, वेयर वाई टी इज नथिंग बट एक्स ऑफ टी माइनस वन, एक्स ऑफ टी माइनस वन। तो देखो यहाँ पे गलती होने का एक चांस क्या होता है कि जब वो बोलता है कि हमें एक्स ऑफ टी माइनस वन बनाना है, तो एक्स ऑफ टी माइनस वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड 2 दिख रहा है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे आप इसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे ये 1 पे पहुँच जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी थी, 0 वोल्ट, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी थी, 0 वोल्ट। इसमें से भी जब आप एक एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 वोल्ट वाला -1 पे पहुँच जाएगा, और ये वोल्ट हटा दो, ये वोल्ट मैंने ऐसे लिख दिया, आप 0 लिखो बस, है ना, यूनिट वगैरह बाद में देखो। चलो, तो यहाँ पे इस टाइम पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि जब सब में से आप एक एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 पे, बट एट द सेम टाइम जो आपका 0 वाला वैल्यू है वो -1 पे आ जाएगा। तो ज़्यादातर यहाँ पे गलती हमसे क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। गलती ये होती है कि हम बस इसको 1 यूनिट नीचे लेके आते हैं और ग्राफ को यहीं पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। समझ गए? तो आप क्या करते हो, ये 1 तो कर देते हो, यहाँ पर ये भी बोल देते हो कि चलो ठीक है ये 2 था, और ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं -1 बोल देता हूँ इस पूरे लेवल को। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को सपोज मैं ले लेता हूँ -2 और इस पॉइंट को 0 ले लें, ऐसा। ठीक है, बट ये ग्राफ गलत है। अगर आप इस ग्राफ को 2 यूनिट से नीचे लेके आ रहे हो ना, तो इसके आगे का जो पूरा का पूरा 0 वाला लेवल है ना वो भी नीचे आएगा, और वो भी आपका साथ के साथ अटैच होके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है पूरे ग्राफ को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ट्रैक करने का। तो अगर आप ट्रैकिंग ही गलत कर रहे हो ना, तो कभी कभी आप ऊपर नीचे शिफ्ट करते टाइम पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर सकते हो। कितने लोगों के लॉजिक समझ में आया जो मैं बताना चाहता था? तो कोई भी ग्राफ अगर आप ऑलरेडी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ट्रैक करके रखोगे ना, तो कभी आप उसको नीचे ऊपर शिफ्ट करते हो तो आपसे गड़बड़ नहीं होगी। मतलब इस ट्रायंगल को अगर आप नीचे शिफ्ट करोगे तो सिर्फ -2 से 2 तक ऐसा बना के नहीं छोड़ दोगे, आगे की जो सारी की सारी 0 वाली वैल्यूज़ थी वो वाली वैल्यूज़ भी आपकी शिफ्ट होकर नीचे आएंगी, और ये पूरा का पूरा आपको ग्राफ दिखना चाहिए फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। जैसा मैंने पहले भी बोला, ग्राफ की ट्रैकिंग हमेशा टाइम की -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की वैल्यू तक के लिए होनी चाहिए। चेक करेंगे, बताएंगे, इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, समझ गए? बोलो यार, बोलते भी रहो। ठीक है, अच्छा देखो कल कोइंसिडेंटली क्या हुआ कल कि कल थोड़ा मैं बिज़ी हो गया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में, तो ये वाला सेशन हो नहीं पाया।
और मुझे लगा कि शायद नेटवर्क की क्लास होगी, नेटवर्क की क्लास भी कल हो नहीं पाई, तो इवेंचुअली आज दोनों की क्लासेस होंगी। तो मैं वही सोच रहा था कि कहीं अंकित सर मुझसे आगे ना निकल जाए एक चैप्टर। तो चलो मुझे इस बात की खुशी है कि वो भी अभी सेकेंड चैप्टर ही पढ़ाएंगे, मतलब अभी भी मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, क्योंकि 5 बजे बैच स्टार्ट होता है और हर दिन यही होगा कि जो मेरे नंबर ऑफ वो होंगे सब चैप्टर्स वो सबसे पहले इंक्रीज़ करेंगे ना, क्योंकि शुरुआत तो मैं ही कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर भी मैंने पढ़ाया था, अब उसके बाद दूसरा चैप्टर भी मैं पढ़ाऊँगा। ईसी इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिकल सिविल वालों से कंपेयर मत कर देना, क्योंकि वो लोग तो जाहिर सी बात आगे निकल चुके हैं। चलो देखो, तो क्या ये पॉइंट यार सबको समझ में आ गया ना? सो एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अब एक क्या करते हैं, कॉमन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले एक्स ऑफ टी का ग्राफ बना देता हूँ, फिर ग्राफ बनाने के बाद आप एक और क्वेश्चन कर लो जिसमें ना बहुत सारे मैं कॉमन ऑपरेशंस आपको दे देता हूँ। तो जस्ट ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करो और जब हो जाए तो मुझे बता देना, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। चलो बोलो, ठीक है ग्राफ ये या फिर कुछ कमी रह गई है? इज दिस ग्राफ करेक्ट? तो आप बोलोगे इसमें टाइम की पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है या दिख नहीं रही, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे याद रखना चाहिए, तो मैं यही पॉइंट बोलूँगा कि ग्राफ को यार कम से कम ना पहले ट्रैक करना सीखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नहीं कर पा रहे हो ट्रैक तो बहुत सारी जगह पे आगे चल के गलतियाँ करोगे, समझे? तो इस बात को समझना। ओके, तो चलो पूरी की पूरी मैंने ट्रैकिंग दे दी ग्राफ की। अब वैल्यूज़ वगैरह मैं आपको पुट करके दे देता हूँ। ये ले लो +1, इसको ले लो 2, इसको ले लो -2, इसको ले लेते हैं चलो 4 ले लेता हूँ, और इस वाले लेवल को मैं -2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस लेवल को मैंने -2 कर दिया। अब मुझे यहाँ से ग्राफ चाहिए yt इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ xt + 2, ठीक है, इनफैक्ट -2। चलो तो ट्राई करो, जब हो जाए तो बताना। क्या 70 अंक के सर के 65, फिर वो आगे निकल जाएंगे। देखो यार, कोशिश तो यही है हम लोगों में कि कोई एक दूसरे को आगे ना निकलने दे। चलो ठीक है, आराम से करो, आराम से तसल्ली से, कॉपी पेन लेके बैठे होगे इतना मुझे अंदाज़ा है। आराम से बनाते रहो, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करो। पहले 2xt बना लेना, ठीक है, फिर उसका मॉड ले लेना, मॉड लेने के बाद उसमें से 2 घटा देना। तो जब 2 घटाना तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। मतलब जब हो जाए तब आप बता देना, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे पता है सही बनाओगे, बट जब हो जाए तो बता देना ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व करना इसको स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। अच्छा बताना ये वाला फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग है ये? मतलब मुझे तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, मैं काफ़ी मिस कर रहा था इस टाइप की टीचिंग कि जिसमें सब कुछ पूरा प्रॉपर ऑफलाइन जैसा हो, कोई स्लाइड नहीं, कोई पीपीटी नहीं, कुछ नहीं, पूरा सब कुछ हाथ से लिखो। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ना हमारा और आपका कनेक्शन भी एक बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियस है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, आप भी इंगेज हो, मैं भी इंगेज हो, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। इसके लिए कमेंट भी देखो, ज़्यादा प्रोडक्टिव कमेंट्स आपके आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेशंस, है ना। तो कमेंट्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, मतलब फिर आप जेन्युइन कमेंट्स करते हो, जेन्युइन डाउट्स पूछते हो, क्योंकि फिर आपको वो चीज़ पता रहता है कि अब मेरे पास एक अच्छा कनेक्शन बनाने का टाइम कम है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से यूटिलाइज भी करते हो, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं, होपफुली सबका हो गया। एक बार यार बता दो बाकी लोग भी, हो गया ना? चलो ठीक है, ठीक है, चलो मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया। अब गलत सही की चिंता नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि जिसका गलत आ गया वो बहुत निराश हो गया या जिसका सही हो गया वो बहुत खुश हो गया। सीखेंगे, है ना। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द रिजल्ट्स। चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। एक काम तो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे एक काम तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको कर देता हूँ 8 और इसको कर देता हूँ -4। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी, है ना। एक काम तो मैं ये कर ही सकता हूँ
कि मैं जो एक्स टी मुझे मेंशन कर रखा था वहाँ से मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी बना लेता। डन हो गया। चलो अब अगला ऑपरेशन जाहिर सी बात है क्या लगाना है, मॉड लगाना है। तो जैसे ही मैं इस पर मॉड लगाने जाऊँगा यार, ज़रा ध्यान से नोटिस करेंगे सभी लोग, क्या मॉड लगाते ही अब मैं ग्राफ अगली स्लाइड में बना रहा हूँ, ठीक है। तो सारे ग्राफ्स में अलग अलग बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मॉड लगाने से होगा क्या, मॉड ऑफ 2 टाइम्स एक्स टी, ये टी ले लो यार, ठीक है। तो जो बीच में आपका ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल पे तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल तो वैसे ही रहेगा मॉड लगाने की वजह से। ट्रायंगल तो आपका वैसे ही रहेगा मॉड लगाने की वजह से। ये लीजिए ट्रायंगल मैंने बना दी। बट ये वाला जो मिरर इमेज था, इसका थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि ये मिरर इमेज आपको दिखेगी कैसे। सो आई होप सभी लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं एटलीस्ट कि ये मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखनी चाहिए। फाइन, यस, ऐसी कुछ आपको मिरर इमेज यहाँ पे दिखनी चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे मिरर इमेज कुछ ऐसे। बट ये पीक वैल्यू कौन सी वाली लेके जाएगी अगर आप देखते हैं तो ये -4 की पीक वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड बना दें, आइए दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग कर लेते हैं। आई डोंट थिंक एनीवन इज हैविंग एनी इशू इन दिस। बाकी ग्राफ -∞ से +∞, ये तो हमें सोते जागते कोई कभी भी पूछ ले उसको बताएंगे कि हमेशा ग्राफ हमको पूरा बना के दो, फिर सवाल पूछो। 2 ये कर लो -2, ये पीक वैल्यू क्या ले लें यार 8, और ये वाला जो लेवल आपने मेंटेन कराया था ये जाहिर सी बात है लेवल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्या करें अब, इसमें से आपको 2 घटाना है, इसमें से अगर आपको 2 घटाना है तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, 8 में से 2 4, ये 2, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए 0 वाली। इसमें से भी अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 वाली लाइन आपकी सब्ट्रैक्ट होकर कहाँ पे पहुँच जाएगी, -2 पे पहुँच जाएगी। तो देखो इवेंचुअली जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए। ये था अपना वाई टी, और बड़ा सिंपल सा एक ग्राफ आपको मिल जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल तो रहेगा ही रहेगा, बट इसको थोड़ा सा क्या करो, नीचे खींच लो। इसका एक मैं दूसरा भी एक तरीका आपको समझाता हूँ बेहतर विजुअलाइज करने का। पहले इतना तो देख लो, इतना तो सबको समझ आया ना। रही सही बात इसके आगे वाला जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसे वैल्यूज आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते अगर 6 हो जाता। ये वाला लेवल आपको कितना दिखता, 4, करेक्ट। बाकी ये नीचे वाला लेवल आपको कितना दिख जाता, -2, ठीक है। ये वाला कंप्लीट। देखिए देखो इसका एक बेहतर तरीका विजुलाइज करने का कभी कभी ये भी होता है, आप ऐसे सोच लो कि ये वाली एक्सिस हमारी ये ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी 2 यूनिट ऊपर चली जा रही है, ऐसा भी आप चाहो तो सोच सकते हो। बट अगेन दोनों मोर और लेस हमारे लिए सेम ही है सोच पाना। हम चाहते तो इस पूरे के पूरे ग्राफ को नीचे ही तो लेके आ रहे हो, तो जहाँ जहाँ पे 0 एम्पलीट्यूड है यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 एम्पलीट्यूड है, ये सारा का सारा -2 पे पहुँच जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी जैसी थी वैसी एज इट इज प्रेजेंट रहेंगी। रही बात अगर पॉइंट्स वगैरह की आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यार, ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 2, और ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2। देख लीजिए, ठीक है। तो चेक कर लो। अच्छा हाँ, ये छोटा वाला पीक 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसको 2 कर लो, रेस्ट इज फाइन, ठीक है। तो कितने लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही ग्राफ बनाया था जो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया। इसमें देखो मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये पूरा बना लिया होगा जैसा बना हुआ है, बट अगर आपने ये सही से बनाया तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि यार ये चीज़ भी आप साथ में आपने बनाया, ठीक है। तो अगर साथ में आप इसको भी लेके आते नीचे 0 वाले लेवल को, तो इस चीज़ को देख के मैं ज़्यादा खुश होता। बाकी तो मुझे पता है कि बाकी आप लोगों ने ड्रॉ कर ही लिया होगा, कुछ करना था ही नहीं। 2 से मल्टीप्लाई कुछ सेकेंड्स का काम, मॉड लेना कुछ सेकेंड्स का काम, और उसको 2 यूनिट से नीचे लेके आना, दैट शुड ऑल्सो बी डन विद इन सेकेंड्स। तो विद इन सेकेंड्स वो भी आपने कर लिया होगा। रही बात ये 4 से 2 करने वाली,
तो यार जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ा सुख है वो ये है कि दूसरे को गलत साबित कर देना, और अगर वो वाकई में गलत निकल जाए तो फिर इससे बड़ा तो सुख तो दुनिया में कुछ है ही नहीं ना। यस, तो मैं ऐसे बीच बीच में आपको मौके दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आपके सेशन के बाद हमको मज़ा नहीं आया, एटलीस्ट वो मज़ा तो आप लेके जाओगे मुझे करेक्ट करने वाला, ठीक है। तो हर एक सेशन में एक आधे मौके आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक। समझ गए ना यार सभी लोग? करेक्ट। चलो अब एक लास्ट पॉइंट बस मुझे बता दो, लास्ट पॉइंट आप मुझे बता दो कि हाँ, कि मैं आपसे क्या पूछ रहा था यार यहाँ पे, यार तुम लोग पॉइंट भुला देते हो। हाँ, लास्ट पॉइंट में आपसे ये पूछ रहा था कि मान लो अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस आते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस आते हैं तो मल्टीपल ऑपरेशंस आप सभी लोग कर लोगे ना? यस, कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेगा, रिवर्सल करेगा, मॉड लगाएगा, सबट्रैक्ट करेगा, ऐड करेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। इससे अलावा एक चीज़ और कर सकता है, दो सिग्नल्स को ऐड करना। दो सिग्नल्स को ऐड कैसे करते हैं ना, इसका एक बहुत ही बेहतरीन और शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम्स में, तो वो शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। होपफुली ये पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आया। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.